हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एमएस ऑफिस के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को स्टार्ट किया हुआ है। उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड के ऊपर अनदर इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस में लाए। आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और आज की इस वीडियो के बाद आपका जो एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की इज। तो सिंपली बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस बी। तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, ओके। तो शॉर्टकट की किसके लिए? कॉपिंग टेक्स्ट के लिए। एक टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो कंट्रोल प्लस सी। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, ये आपने पढ़े भी होंगे और मैं बाकी ऑप्शन इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ओके। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट। अब आपने कॉपी तो कर दिया एक टेक्स्ट को, अब उसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस वी। ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस वी इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। ठीक है ना, टू पेस्ट टेक्स्ट वी यूज कंट्रोल प्लस वी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 है, टू अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। तो अंडरलाइन करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो सिंपली कंट्रोल प्लस यू। ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस यू हम यूज करते हैं किसके लिए? अंडरलाइन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, टू द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट। तो सिलेक्ट ऑल के लिए हम सिंपली कौन सा जो है शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ए। सिलेक्ट ऑल के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ए। तो 35 का राइट आंसर है बी। ओके, तो 36 है, टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। क्या करने के लिए? कट करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो शॉर्टकट की क्या है? तो वो है सिंपली कंट्रोल प्लस एक्स। तो राइट आंसर क्या आएगा? कंट्रोल प्लस एक्स। 36 का राइट आंसर है सी। ओके, टू सेव अ डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज। तो एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? सिंपली कंट्रोल प्लस एस। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस एस। ओके, तो सॉरी, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो हम सिंपली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ का। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ओ का। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इज। तो एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो सिंपली कंट्रोल प्लस पी। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस सी। तो 39 का राइट आंसर है ए। ओके, टू जस्टिफाई द अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। तो एक टेक्स्ट की अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करते हैं? तो हम सिंपली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जे का। तो राइट आंसर ए, 40 का ए। तो 41 है, टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट, अगर हमें एक टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर लेके जाना है या सिंपली अलाइन करना है हमें लेफ्ट की ओर, तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, अब राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस आर। ठीक है ना, तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल और राइट अलाइनमेंट के लिए क्या आएगा? कंट्रोल प्लस आर। तो 42 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट ओके, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेंटर अलाइनमेंट। अब सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस ई। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ई। तो 43 का राइट आंसर है बी।
टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट द शॉर्टकट की इज। तो अगर हमें फाइंड करना हो वर्ड किसमें, डॉक्यूमेंट में, तो शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा कंट्रोल प्लस एफ, तो 44 का ए है। अब हम 45 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शॉर्टकट की फॉर रिप्लेसिंग अ वर्ड इज। तो अगर हमें एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एच, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस एच। ये सभी शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे आपका भला चाहना है, ठीक है ना। अब मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ ये बताते वगैरह, वो फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। अगर हमें फॉन्ट साइज 1 पॉइंट से इंक्रीज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस कंट्रोल ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन कौन से वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो इंक्रीज के लिए ये वाला है, ठीक है, तो राइट आंसर ए है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज अप टू 12 पॉइंट्स एंड देन बाय 2 पॉइंट्स अबव 12 पॉइंट द शॉर्टकट की इज। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि हमें अगर इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज को 12 पॉइंट और उसके बाद 2 पॉइंट और करना है 12 पॉइंट से ऊपर, तो पहले तो 12 पॉइंट और उसके ऊपर भी 2 पॉइंट, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है, ये होता है 1 पॉइंट के लिए। ओके, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट डेट। तो अगर हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है ना। तो हम किसका यूज करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो 48 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डज द शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 डू। तो जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7, तो वो किसके लिए काम आती है, तो ओपन द ट्रेजर्स। जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, पर उससे पहले शायद आपने दिया कि नहीं दिया पता नहीं, बट जो ट्रेजर्स होते हैं और ये किसके लिए यूज होते हैं, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के लिए, ठीक है ना। तो इसको ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो शिफ्ट प्लस F7। तो ये याद रखना कि शिफ्ट प्लस F7 किसके लिए यूज होती है, ओपन द ट्रेजर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और फिर हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, टू अनडू द लास्ट एक्शन द शॉर्टकट की इज। अगर हमने कोई एक्शन किया और उसे हमें अनडू करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो सिंपली हम सी कंट्रोल प्लस जेड का करेंगे। और अगर हमें रीडू करना है, ठीक है ना, अगर हमें रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई का करेंगे, पर इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। तो 50 का राइट आंसर सी है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो के साथ ही MS ऑफिस और MS वर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट 50 MCQs किए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर MS एक्सेल और जनरेशंस के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय।